हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मेरिट चेकर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के जो है कितने पड़ोसी देश हैं और भारत के साथ जो है पड़ोसी देश के साथ लगने वाले जो सीमा है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी हम बात करने वाले हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा यही साझा करती है, यानी सबसे बड़ी सीमा जो होते हैं भारत के साथ यही बनाती है। और कितना बनाती है ये? 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर। आप देख पा रहे हैं ये डॉटेड लाइन जो है मैंने दिखाया है, ये जो होते हैं बांग्लादेश की सीमा है। ठीक है, 4096 किलोमीटर सबसे बड़ी सीमा भारत के साथ बनाने वाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा चीन के बारे में। ठीक, भारत और चीन के बीच, ठीक है, भारत और चीन के बीच एक रेखा खींची गई है। ठीक है, बाउंड्री लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो है खींची गई जो रेखा है, जो बाउंड्री लाइन है, उसको हम मैकमोहन बोलते हैं। और ये कब निर्धारित की गई है? 1914 को। 1914 को जो है शिमला जब समझौता हो रहा था तो उन्हीं के तहत जो है मैकमोहन रेखा निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब चीन का जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चीन का जो बाउंड्री लाइन है कितना किलोमीटर है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार चीन और भारत के बीच जो है बाउंड्री लाइन खींची गई थी, उसी प्रकार यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के बीच जो है एक रेखा खींची गई है। ठीक है, एक रेखा खींची गई है और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या? रेड क्लिफ रेखा उसको बोलते हैं। और रेड क्लिफ जो रेखा है इसका जो निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 को, यानी भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था तो उसी समय जो है 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा, आप देख पा रहे हैं, गुजरात से लेकर जो है कहां तक गया है? ये जम्मू कश्मीर तक गया है। ठीक है, और यहां पे अगर आपसे पूछ दे कि पाकिस्तान के साथ भारत के जो है लगने वाले राज्य, ठीक है, पाकिस्तान के साथ भारत के लगने वाले जो राज्य हैं क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। क्या क्या? जैसे गुजरात हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। तो इसको आप याद रख सकते हैं क्या? पंगु राज। क्या? पंगु राज। इसका मतलब क्या हुआ? याद करने का ट्रिक है थोड़ा सा, आप मैप की सहायता समझिए और ट्रिक भी थोड़ा याद रखिए। जैसे प से क्या हुआ? पंजाब, गु से क्या हुआ? गुजरात, आर से क्या हुआ? राजस्थान और जो से क्या हुआ? जम्मू कश्मीर। ठीक है, पंगु राज, ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा। और मैप तो मैं दिखा ही रहा हूं मैप के माध्यम से। अब थोड़ा बात करते हैं क्या? पाकिस्तान के जस्ट बगल में क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, और अफगानिस्तान जो होते हैं सिर्फ भारत के कितना सिर्फ जो है भारत के साथ जो सीमा बनाती है वो कितना? 106 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर। और ये सबसे छोटा देश जो है अफगानिस्तान ही है। ठीक है, सबसे छोटा देश जो पड़ोसी देश हैं वो अफगानिस्तान ही है, जो भारत के साथ सिर्फ 106 डिग्री का सीमा बनाती है। ठीक है, और ये जो राज्य है कौन से राज्य को टच करता है? वो जो टच करता है उसका जो बाउंड्री लाइन है सिर्फ जम्मू कश्मीर को, आप देख पा रहे हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही अफगानिस्तान टच करता है। ठीक, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा नेपाल के बारे में। ठीक, नेपाल के बारे में, नेपाल का जो बाउंड्री लाइन है कितना है? 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर जो है नेपाल जो है भारत के साथ बाउंड्री बनाती है। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं मिजोरम भी है, ठीक है, भूटान भी है। भूटान कितना बनाता है? तो भूटान जो है आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा एरिया है भूटान का, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये भूटान जो है 699, कितना?
699 किलोमीटर, ठीक है, ये भारत के साथ जो है सीमा साझा करती है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं म्यांमार, म्यांमार की अगर बात करें तो कितना 1643 किलोमीटर, कितना 1643 किलोमीटर जो है भारत के साथ जो है सीमा वो बनाती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया जो थे भारत के पड़ोसी देश, तो यहाँ भी है भारत के पड़ोसी देश, श्रीलंका भी हैं, ये श्रीलंका भी हैं, मालदीव भी हैं। तो जो मेन था मैंने उसको बताया, इसको भी बताऊंगा धीरे धीरे, जब चलते जाऊंगा तो इसको भी बताऊंगा। तो इसका जो होते हैं एक ट्रिक भी है, जैसे बचपन में MBA किया, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, जैसे बचपन में MBA किया, ठीक है, बहुत से क्या हुआ, बहुत से हो गया आपका कि बांग्लादेश, सबसे बड़े सीमा जो होते हैं बांग्लादेश बनाता है। उसके बाद क्या बनाता है चीन, चीन कितना बनाता है 3488 किलोमीटर। उसके बाद बनाता है पाकिस्तान, ठीक है, बहुत से क्या हुआ पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। उसके बाद क्या बनाता है नेपाल, कहाँ पे है 1751 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद म्यांमार कितना बनाता है, वो बनाता है 1643 किलोमीटर। उसके बाद बनाता है क्या, उसके बाद जो होते हैं MBA, अफगानिस्तान भी है, ठीक है, अफगानिस्तान कितना बनाता है, अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर, कितना 106 किलोमीटर जो होते हैं अफगानिस्तान बनाता है। और B मतलब क्या हो गया भूटान, भूटान कितना 699 किलोमीटर। तो आप याद रख सकते हैं, सिर्फ इसको याद रखिए। बहुत से क्या हुआ बांग्लादेश जो भारत के साथ जो है सबसे बड़ी सीमा यही बनाती है। उसके बाद सबसे छोटा जो है भारत के साथ सीमा बनाने वाला जो देश है वो है अफगानिस्तान, कितना 106 किलोमीटर, कितना 106 किलोमीटर। और अफगानिस्तान जो है भारत के जो है कौन से राज्य को टच करते हैं, वो है जम्मू और कश्मीर, जो कि अब उसको हम राज्य नहीं बोलेंगे, अब हो गया यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसलिए जम्मू कश्मीर राज्य हम नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे हम क्या यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश को वो टच करता है, वो जम्मू कश्मीर को, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कर्क रेखा, ठीक है। जैसे आप मैंने पहले की वीडियो में आपको दिखा चुका हूं क्या, कर्क रेखा जो है कहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। ये क्या है उत्तरी गोलार्ध और ये क्या है दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो है 0 डिग्री अक्षांश है, या इसको हम क्या बोलेंगे भूमध्य रेखा, या इसको हम क्या बोलेंगे विषुवत रेखा, ठीक है, जो क्या करता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक। तो कर्क रेखा कहाँ पे है, कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित है। और ये जो देख रहे हैं मैं, ये यहाँ पे भारत दिखाया, और भारत के क्या करता है बीचों बीच से होके गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भाग में क्या करता है, उसको बांट देता है या विभाजित कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होके गुजरती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गुजरात है, गुजरात के बाद क्या है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद क्या है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है झारखंड है, और झारखंड के बाद क्या है पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के बाद क्या है, इसके बाद यहाँ जो टच करता है वो गुजरते है रेखा जो गुजरती है, उसके बाद क्या है त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम है। यानी भारत के साथ जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है आप देख लीजिए, खुद से देख लीजिए। और एक राजस्थान यहाँ पे छूट गया, ठीक है, एक राजस्थान भी है, राजस्थान को भी थोड़ा सा टच करता है, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए गुजरात 1, राजस्थान 2 राज्य, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम कितना हुए 8 राज्य। यानी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है, और कर्क रेखा जो है भारत को क्या करता है 2 बराबर भाग में विभाजित कर देता है, या हम बोल सकते हैं कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। आप समझिए, सिर्फ आप कौन मतलब कि वर्ड पे मत जाइए कि हम थोड़ा सा गलती तो होता ही है। तो क्या होता है बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या
डुरंड रेखा, एक यहाँ पे मैकमोहन तो देख लिए, मैकमोहन किन के बीच है, चीन और भारत के बीच में जो रेखा खींची गई है, ठीक है, जो बाउंड्री लाइन खींची गई है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन। और ये कब, शिमला समझौता के तहत जो होते हैं, इसको निर्धारित कब किया गया है, 1914 को, ठीक है। आप यहाँ देख पा रही है अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा होती है बाउंड्री लाइन, इसका जो होता है अरुणाचल प्रदेश के साथ टच करता है। रेड क्लिफ रेखा जो है क्या है, रेड क्लिफ रेखा जो होते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ जो बाउंड्री लाइन है उसको यहाँ तक जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, गुजरात से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर जो अभी केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, डुरंड रेखा की अगर बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो क्या है बाउंड्री लाइन है, यहां से आप देख पा रहे हैं बीच का जो बाउंड्री लाइन है ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, डुरंड रेखा। क्या, डुरंड रेखा जो कहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के सीमा को निर्धारित करता है, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं हम क्या, पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाक स्ट्रेट क्या है, पाक जल डमरू मध्य बोलेंगे, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जो है पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, या हम बोलेंगे इसको पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी क्या करता है, श्रीलंका को क्या करता है, भारत से अलग करता है, ठीक है। क्या करता है, श्रीलंका को भारत से अलग करता है। कौन कौन कौन, तो वो है पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये दोनों ही क्या करता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने तमिलनाडु थोड़ा सा लिया है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु राज्य के ही, या हम बोल सकते हैं भारत, या फिर हम बोलेंगे क्या, तमिलनाडु राज्य को अलग करती है, ठीक है। कौन कौन, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें सिर्फ पाक स्ट्रेट ले लें तो पाक स्ट्रेट क्या करता है, पाक स्ट्रेट का एक और भी काम है, क्या, पाक स्ट्रेट जो होता है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। आप देख पा रहे हैं बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है और मन्नार की खाड़ी यहाँ है और बीच में क्या है, ये पाक स्ट्रेट। इसका मतलब हुआ कि पाक स्ट्रेट जो होते हैं बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ये मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट जो होते हैं श्रीलंका को भारत से क्या करता है, अलग करता है, या श्रीलंका को भारत के तमिलनाडु राज्य को क्या करता है, अलग करता है, ठीक। आप यहाँ से बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब मैं बात करता हूँ क्या, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। जिस प्रकार मैंने 10 डिग्री चैनल को बताया था, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको, 10 क्या है, एक अंडा है, 10 में क्या है, एक जीरो है तो अंडा इसी तरह दिखाई देता है, तो इससे अंडा से क्या हुआ, अंडमान और निकोबार तो सबको याद रहता है, तो अंडमान और निकोबार को क्या करता है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है, अंडमान को निकोबार से। उसी प्रकार जो है ये मालदीव जो है क्या है, मालदीव जो है, मालदीव और श्रीलंका ये दोनों ही पड़ोसी देश है, लेकिन ये कहाँ पे हैं, ये हिंद महासागर पे हैं। कहाँ पे हैं, ये हिंद महासागर में है, ठीक है। ये दोनों ही पड़ोसी देश जो हैं हिंद महासागर में स्थित है, ठीक। और ये मालदीव जो है भारत के पड़ोसी देश हैं और 8 डिग्री जो चैनल है, आप देख पा रहे हैं कि 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। किससे, एक बार फिर से देखिए, 8 डिग्री जो चैनल है मिनिकॉय को मालदीव से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है, या मालदीव को मिनिकॉय जो बोल सकते हैं आप बोलिए। तो 8 डिग्री चैनल यहां देख लिए, 10 डिग्री चैनल किसको किसको, अंडमान को निकोबार से, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ तो पंगु राज हो गया, पाकिस्तान जैसे बोले उसी समय आप रखिएगा पंगु राज। पंगु राज मतलब होता है प से क्या पंजाब, ग से क्या गुजरात, आर से राजस्थान, और जैसे जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश, उनके साथ जो होते हैं इनका मतलब कि बाउंड्री लाइन लगता है या फिर इसको टच करता है बोल सकते हैं भारत के राज्य को, ठीक है। तो आज मैंने ये पूरा आपको डिटेल में बताया, तो चलिए धन्यवाद तब तक के लिए।